जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत कर। आर्मी टीए भर्ती के लिए जो रिटन एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस की शानदार सेशन की क्लास चला रहा हूँ दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं, हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते चले, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको नोट डाउन जरूर करेंगे। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए वही सारी है क्या? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं अभी वो दूसरे कॉल पर गए। हाँ बंसी, आप आजा कॉपी पहले देखिए। बेमल युग को चुनिए, इनमें से असंगत बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। जैसे चाय असम में, नारियल केरल, गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश, जबकि मूंगफली का उत्पादन बिहार में नहीं होता। मूंगफली का होती है आपके गुजरात। सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। तो पहले प्रश्न का बी उत्तर बिल्कुल सही। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, यहां मैंने लिखा चावल, रुक जाए यार, नहीं सर वही क्या? हाँ अब देखिए यार, बातें ना करो, अब चुप रहना थोड़ी देर, बस थोड़ी देर चुप रहे। एक साइड देखिए यहाँ लिखा है चावल, एक साइड यहाँ पे लिखा है दूध, यहाँ लिखा है यूपी। एक साइड लिखा है मैंने चीनी, यहाँ लिखा है यूपी। एक साइड मैंने लिखा है सोयाबीन और एक साइड लिखा है मैंने एमपी। इनमें से कौन सा गलत है बताइए? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? बच्चे बोल रहे सर चीनी गलत है। चीनी गलत क्यों है? क्योंकि चीनी सर्वाधिक यूपी में नहीं होती, क्या होती है? तो चीनी उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। एक प्रश्न और देखिए, यहां लिखा मैंने बाजरा और यहां लिखा राजस्थान, यहां लिखा मैंने कपास, यहां लिखा महाराष्ट्र, यहां लिखा मैंने आपको तिल और यहां लिखा राजस्थान, यहां लिखा मैंने गेहूं और यहां लिख दिया यूपी। अब इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से जोड़ा गलत बताना है, कौन सा जोड़ा गलत है? याद रखना सर, कपास उत्पादन में पहला स्थान गुजरात है। कौन सा है? तो ऐसे जोड़े आ सकते हैं, वो आपको छटनी करनी पड़ेगी। तो मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में है? गुजरात में। सबसे ज्यादा नमक भी उत्पादन होता है। समुद्र से लगने वाली सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? गुजरात। और नमक सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया था? 1930 में। किस राज्य से? गांधी जी का संबंध किस राज्य से? जबकि नरेंद्र मोदी का संबंध भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध भी और अमित शाह का संबंध भी। एक छोटा सा प्रश्न, वर्तमान में अमित शाह कौन से पद पे, मंत्री पद पे है? अमित शाह वर्तमान में कौन से कैबिनेट मंत्री है? बिल्कुल गृह मंत्री है अमित शाह। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिए? भारतीय मरुस्थल को किस नाम से पुकारते हैं? भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल के बारे में 2-4 प्रश्न सुनना। अगर प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, तो याद रखना आपको आटा का। अगर प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो याद रखना सहारा। और सहारा कहां पड़ता है? अफ्रीका में। अगर प्रश्न आ जाए एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का बड़ा मरुस्थल, बड़ा, तो याद रखोगे गोबी। अगर प्रश्न आ जाए थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल जो है लाडले, वो याद रखना ये पाकिस्तान और भारत में, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान को बोलते हैं बड़ा थार, जबकि भारत को बोलते हैं छोटा थार। अगर प्रश्न आ गया थार मरुस्थल कौन से देश में है? भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले का नाम है बड़ा थार और भारत का नाम है छोटा थार। तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है?
लेकिन भारत का जो मरुस्थल थार है, ये कैसा मरुस्थल है और कैसा? रेतीला। अब अगर प्रश्न आ जाए भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल जो पूर्ण रूप से कैसा है? बर्फीला, जिसका नाम क्या है? लद्दाख। तो भारत का सबसे ऊंचा मरुस्थल, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा? लद्दाख। 3% बता देंगे कि मैं 5 किसकी हो? भारत का सबसे ठंडा या बर्फीला मरुस्थल लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा मरुस्थल लद्दाख। करें भाई, कमेंट करें सभी बच्चे, लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सेशन को। रुक जाओ भाई, वो आ जाओ धरती पे, आ जाओ यार। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? अगर प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे ठंडा, विश्व का ठंडा मरुस्थल, तो याद रखना अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कहां पे पाया जाता है? दक्षिणी ध्रुव, जिसे बर्फीला मरुस्थल बोला गया। पूर्ण पे बर्फ ही बर्फ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगले प्रश्न को देखिए, साइलेंट वैली भारत के किस राज्य को बोला है? साइलेंट वैली, इसे हिंदी में बोलूंगा शांत घाटी। शांत घाटी क्षेत्र भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा आपके केरल। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, एक प्रश्न मिलेगा आपको सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन जो घाटी है, अंग्रेजी में इसको वैली बोलते, घाटी। घाटी क्या होता है? दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता है, ये जो बीच का रास्ता है, इसे घाटी कहा जाता है, इसे दर्रा भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली पड़ती है आपके अमेरिका में। अगर भारत में सिलिकॉन वैली बोले, भारत में, तो याद रखना बेंगलुरु या बेंगलुरु। सिलिकॉन घाटी भारत के किस जगह है? बेंगलुरु में। जबकि शांत घाटी भारत के किस जगह पे पड़ती है? केरल में। केरल के बारे में प्रश्न सुनना, केरल में सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक याद रखना, एक तो सेक्स रेशो यानी कि लिंगानुपात, और प्लस में यहां होता है लिटरेसी रेट, यानी कि पढ़े लिखे ज्यादा, साक्षरता दर। और यहाँ सर्वाधिक होता है आपके कोकोनट यानी कि नारियल। यहाँ सबसे ज्यादा होते हैं मसाले। यहाँ सर्वाधिक होता है रबड़, जो टायर वगैरह बनाते। यहाँ सर्वाधिक होता है काजू। याद रखना केरल की राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम। केरल की भाषा का नाम मलयालम। केरल कर लोगे? केरल की झीलें पूछे तो झील पड़ती है अष्टमुड़ी, और एक पड़ती है बेम्बेनाथ। केरल की एक चोटी है सबसे ऊंची दक्षिण भारत की, जिसे बोलते हैं अन्नाईमुड़ी। बस इतना याद है। केरल की राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम। केरल में सर्वाधिक होता है लिंगानुपात, जो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 1000। केरल में पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज कितना है? 94%। सबसे ज्यादा नारियल के वृक्ष या नारियल उत्पादन केरल, सबसे ज्यादा मसाले उत्पादन केरल, सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबड़ उत्पादन केरल, सर्वाधिक काजू का उत्पादन केरल। और याद रखना सिलिकॉन घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया को बोलते हैं, लेकिन भारत में सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को, लेकिन साइलेंट वैली या शांत घाटी कहा जाता है किसको?
केरल, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए क्या, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में उत्पन्न रोग का नाम है रिकेट्स। क्या नाम है? तो विटामिन डी की कमी हो रही है तो याद रखना आपको रोग हो रहा है रिकेट्स, और ये बाल्य अवस्था में ज्यादा होता है। हड्डियों का मुड़ाव होना, शरीर का झुकाव होना। शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो शरीर में ज्यादा प्रभाव, क्योंकि जो हड्डियां है ना ये कमजोर होंगी आपकी। क्या होंगी? कमजोर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अस्थियां, और इसको आप इससे लिख सकते हो हड्डियां, या लिख सकते हो बोन्स, हड्डियां। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, अगर प्रश्न आ जाए अस्थियों की संख्या कितनी होती है शरीर में, तो याद रखना 206। 206 में से कई बार आपको एक आदमी दिखाएगा, ये आदमी ये तो आदमी बनाता नहीं, ये इस प्रकार आदमी है, इसकी टांग है। ओ बेटे रुक जाओ, सिक्स पैक के दादा। इसका नाम है प्रशांत। अगर प्रश्न आ जाए प्रशांत का एक हाथ ये वाला, इसको बोलते हैं राइट हैंड, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में कितनी हड्डियां, और राइट हैंड में भी कितनी हड्डियां, और इसकी ये राइट टांग है, ये लेग है। लेग टांग को लेग को टांग बोलते हैं, क्या और कुछ है? हाँ। और ये हो जाएगा आपके लेफ्ट लेग। लेग में भी कितनी? 30, और यहाँ पे भी कितनी? 30। अब ये जो प्रशांत का आपको फेस दिख रहा है, स्माइल वाला फेस, यानी कि चेहरा, इस चेहरे के अंदर हड्डियां कितनी है? 14 हड्डियां। लेकिन जो स्माइल कर रहा है, इसका जो मुंह है, इसके लिप्स जो हिल रहे हैं, हिलाने वाली को बोलते हैं जबड़ा। और जबड़े में हड्डी कितनी? अरे बताऊंगा दादा, रुक जा, मर गया क्या मैं? खोपड़ी दिख रही है, ये बालों के नीचे ऐसा कठोर भाग कि ईंट भी टूट जाए, इसको बोलते हैं कपाल या खोपड़ी, या सर बोल सकते हो। तो इसके अंदर हड्डियां होती है टोटल 8। अब गर्दन से ये ऊपर का जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं खोपड़ी। क्या बोलते हैं? पूरी की पूरी खोपड़ी। अगर खोपड़ी शब्द आ जाए तब आपको हड्डियां कितनी बतानी है? क्यों बतानी है? क्योंकि प्रशांत के हमने क्या नहीं बनाए? कान नहीं बनाए। ये वाला कान लेफ्ट है, इसको क्या बोलेंगे? ईयर, लेफ्ट ईयर। और ये वाले को क्या बोलेंगे? राइट ईयर। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो कान में हड्डियां कितनी है? और हाथ में, और पांव में, और चेहरे में 14, और खोपड़ी और एक जबड़ा, टोटल इस गर्दन से ऊपर के हिस्से का नाम है मुंडी। और लेकिन जब आप 6 या ऐप बनाते हो पेट पे, यहाँ पर आपको चिपकी इस प्रकार जोड़ियां, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं आपके पसली, या सॉरी हिंदी में बोलते हैं पसली, अंग्रेजी में बोलते हैं रिब्स। रिब्स की जो संख्या है वो याद रखना आपके 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 12 लेफ्ट साइड और 12 राइट साइड। इनके ऊपर जो मांस चढ़ता है और मार के जिम, डिप्स, तब आपके क्या बनते हैं? एप्स बनते हैं। ये टोटल रिब्स कितनी होती है? कोई लेना देना नहीं अपने को। हाँ सुनना, अगर प्रश्न आ जाए बड़ी हड्डी, फीमर, अगर छोटी हड्डी, स्टेपिस। फिबुला और टिबुला नामक हड्डियां पांव में होती है। ये कई बार प्रश्न आता है, लिखा तूने?
दीपक पढ़ा तो पढ़ ले यार, कई देर हो गया मन देखता। नहीं मैंने कई देर हो गई देखता, ये थोड़ी यार सर चढ़ा लियो जब मैं तू चढ़ जाओ। आ तू बोल सर के बच्चे बोल, इस नंबर पे कॉल करना है, कर ले। जीतू फोन दे दे, जीतू करा पड़ा है रिचार्ज। इधर आइए, रसोई गैस का एक मिश्रण है। अब रसोई गैस में होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। बताइए, रसोई गैस एलपीजी के अंदर प्रयुक्त होने वाली गैस का मुख्य घटक या मिश्रण, याद रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और, जबकि मीथेन जो पाई जाती है ये गोबर गैस, जिसको बोलते हैं बायोगैस। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे क्या है, जहरीली। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं शुष्क बर्फ का सूत्र या ड्राइस आई बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करवाने का कार्य करवाती है। कर ले। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है ना। घर में रसोई गैस में एलपीजी के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन की मात्रा ज्यादा है, याद रखना। ओए मैं पागल हूं। सुबेदार जी, सुबेदार जी, ओ सुबेदार जी, एक आदत है मोनियन और चीजें सुधार कर, मैं सुधार दूंगा। बोले को नहीं, रात गाल रखे पूरी। मैं क्या बोलो, तू क्या बोलो, क्लास शुरू हो बाद में मैं बोलू को नहीं को। रुक्यो के तू, मैं को रुक्यो के तू, या छोरी चुपचाप होगी। नहीं बैठा पर चुपचाप होगा, बैठा। तारे ज्यादा है कि किमी नहीं, थारे किम ज्यादा है कि थे ही हो कि उन्हें लीडर है बेरो को नहीं। डंडा मांगा है कि मेरे, या मेरे बाप का मांगा है। पहले क्या बोले, चुप तो चुप, मेरी क्लास में चुप नहीं मन्ने बोल, मैं बोलू ही को नहीं को शाम तक। अब बता दे उत्तर इतना बोला तो। एलपीजी गैस के अंदर एक गंध होती है, गंध, बदबू आती है। उस बदबू का नाम क्या है, उस तत्व का नाम क्या है? जब गैस निकलती है तो बोलते ना एक बदबू आ रही है, वो बदबू क्या है, प्रोटेन है या प्रोपेन है? वो होती नहीं है, ये तो आग लगाती है, ये तो है ही नहीं। गंध का नाम याद रखना, मिथाइल मरकैप्टन। ये नहीं, लिख लो यार चुपचाप। अगले प्रश्न को देखिए, इधर आ जा, इधर इधर आ जा। आइए, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सारों की छुट्टी है, खाना खाओ जाओ। ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी याद रखना, ये पुरस्कार साहित्य, संगीत में, विज्ञान में, आविष्कार और खोज। आप भी जाओ, आज स्पेशल डाइट बना, सरदार जी ने कड़ा बनवाया, हलवा। ग्रेमी पुरस्कार साहित्य, संगीत, विज्ञान, आविष्कार और खोज। याद रखना, ग्रेमी पुरस्कार की, अरे संगीत में, संगीत का भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा अब सुनना, विज्ञान क्षेत्र में मिलता है आपके एक तो यूनेस्को, सॉरी आपके कलिंग पुरस्कार, और प्लस में एक आपके भटनागर। ये तो क्लास में होता है, छोड़ दे। तो साहित्य के क्षेत्र में मान
बुकर पुरस्कार और प्लस में भारत का सबसे बड़ा ज्ञानपीठ और आविष्कार और खोज, ये तो गलत हो गया। तो ग्रेमी पुरस्कार किसमें दिया जाता है? चंचल गई कि अरे चंचल यही है, चंचल भी मन नहीं लग रहा क्या तेरा? याद रखिए आपके संगीत से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की? ऑप्शन में दिया गया ए बी आपके ल्यू वेद होप के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा, लुइस पास्चर के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब सभी को पता है रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? आपके सेल की खोज, और लुइस पास्चर ने की थी रेबीज की खोज, और रॉबर्ट कोच ने की थी हैजे की खोज। अब ऑप्शन क्या बच गया आपके? ऑप्शन संख्या ए। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन, एक आपको मिलेगा प्रोटॉन, एक मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक मिलेगा न्यूट्रॉन। ये तीनों बताइए किसके द्वारा की गई है? अरे खाना खा के जाना है, हलवा खाना है, अच्छा सा पड़ा है। जा जा प्रशांत, ले जा मोनू, इसको खिलाओ। जा मोनू ऊपर जा, हलवा खा। वो तो कर दो। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, और प्रोटॉन की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड के द्वारा, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। लेकिन अगर आपसे पूछ ले परमाणु बम की खोज, और प्रश्न आ जाए हाइड्रोजन बम की खोज, ये दो और बता दो। हाइड्रोजन बम और आपके परमाणु बम की खोज किसके द्वारा की गई? करे भाई, कमेंट करे सारे बच्चे फटाफट से। क्या हो गया सर, गुस्सा क्यों? अरे रुचिका पढ़ ले। ये तो ये कौन करते हैं? ये रुचिका तो अपनी मासिक लड़की है। चंचल गई क्या? हाँ चंचल भटक रही है, भटकती आत्मा है वो। हाँ बताइए, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है? एडवर्ड जेनर ने। नहीं, एडवर्ड जेनर। एक तो लुइस पास्चर रेबीज के टीके की, एक और रहेगा चेचक। परमाणु बम की खोज रॉबर्ट ओपन हाइमर। हाँ, आजाद पूछिए। अगले प्रश्न को देखिए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक विमल जलाना, दीपक चोपड़ा, अनुराग माथुर, अमिताभ घोष। एक पुस्तक लिखता हूं आपके सामने, सनी डेज। एक पुस्तक लिखी मैंने आपको, कर्म भूमि। एक पुस्तक लिखी गीतांजलि। ये तीनों पुस्तकों के बारे में बताइए, इनका राइटर कौन है? करे भाई सभी बच्चे कमेंट करें फटाफट से। शानदार प्रश्न चल रहा है, बताइए फटाफट से। कौन क्या करोगे?
हाँ, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विमल जलाना। उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को माफी चाहता हूं। अगर गीतांजलि की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, सनी डेज की बात करें तो याद रखना आपके कौन? सुनील गावस्कर। और अगर प्रश्न पूछ ले आपसे गीतांजलि, एक सनी डेज और एक कौन सी थी? कर्म भूमि, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। शुक्र सूर्य के अनुसार कौन से नंबर का ग्रह? क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द टोटल 8 ग्रह। कितने ग्रह? 8 ग्रह। यहां एक ग्रह पड़ता है, यहां एक ग्रह पड़ता है, यहां एक ग्रह पड़ता है, यहां एक ग्रह, यहां सबसे बड़ा ग्रह, फिर उससे छोटा ग्रह, फिर उससे छोटा ग्रह, फिर उससे छोटा ग्रह। ये टोटल आपके कितने ग्रह बन गए? 8 ग्रह बन गए। कितने ग्रह बन गए? 8 ग्रह। इस 8 में से सूर्य के पास कौन सा है, सूर्य से दूर कौन सा है? इनके नाम पूछ रहे, बताते चलेंगे सभी बच्चे। वो एक प्रदीप यो कौन क्या है कि मेरी मैडम पढ़ा लाइव ध्यान के द आर्मी लेजेंड अकेडमी अपना नाम है। वो इंग्लिश पढ़ा हुआ है, वो मूछारो पेपर 1 2 और चैनल ईसा 1 1 2 2 लाइव आप बिना टाइम के शुरू कर दी। दूसरा बिल्कुल राइट उत्तर, दूसरा। क्योंकि पहले नंबर पे है बुध, दूसरे पे है शुक्र, तीसरे पे है पृथ्वी, चौथे पर है मंगल, बृहस्पति, सारा, उसके बाद में शनि, उसके बाद में मंगल, माफी अरुण, उसके बाद में वरुण। करे भाई कमेंट करे फटाफट से। आज बच्चे बहुत कम जोड़े आप लोगों ने, पता नहीं कहां घूम रहे हो। जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। हाँ मोनू खाना खा लेता था है? कब आ रहा है? पड़ेगा नहीं क्या? तो याद रखना पहले नंबर पे बुध हो गया, पृथ्वी हो गया। छठे नंबर पे कौन है? तो छठे पे पड़ता आपके पृथ्वी, सॉरी शनि। चौथे नंबर पे कौन है? तो याद रखना आपके मंगल। और 8वें नंबर पे कौन है आपके? तो ध्यान से देख लो, और वरुण है। और दूसरे नंबर पे कौन है आपके? शुक्र है। तो ये सारे आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दी, आप लिखते चलेंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैलेना एक प्रकार का खनिज है। गैलेना किस खनिज का अयस्क का नाम है? गैलेना एक प्रकार का अयस्क है। अयस्क, अयस्क ये कौन से खनिज का है? ऑप्शन में दिया गया आयरन, ऑप्शन में दिया गया लेड, ऑप्शन में दिया गया गोल्ड, ऑप्शन में दिया गया आपके कैल्शियम का। फटाफट से कमेंट करिए। गैलेना किस खनिज के अयस्क का नाम है लाडले? कुलदीप रन टी ए डी उत्तर बता रहे हैं, कमल डी उत्तर बता रहे हैं। बताइए दोस्तों फटाफट से, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना याद रखना शीशे का अयस्क है, शीशा, और शीशे को बोलते हैं लेड। उत्तर संख्या यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। सी उत्तर बिल्कुल राइट है इसका, सी आएगा कुलदीप, ए नहीं आएगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या क्या है? बताइए, मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी है? ऑप्शन में दिया गया 23, 22, 46, 48। करते चले कमेंट। बताइए डी उत्तर।
देख अगर जोड़ों में पूछे तो जोड़े पूछे तो बताना 23, लेकिन संख्या बोले तो कितनी बताओगे? 46। संख्या 46 है भाई, 48 नहीं है, 46 है। कुलदीप भाई क्या कर रहा है? कुलदीप कर क्या रहा है? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? रक्त दाब मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? जो शरीर के रक्त दाब को मापने के उपकरण को क्या बोलते हैं? रेणु सिंह बी उत्तर 46 सही है भाई। लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे। बताइए अगला प्रश्न। बैरोमीटर, सिस्मो मैनोमीटर, उसके बाद में स्राइयोमीटर या हीमोसाइट्रोमीटर? बिल्कुल सही उत्तर सिफ्गो मैनोमीटर। अगला देखिए भाई, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? हमारा जो रिजर्व बैंक है ये किस वर्ष बनाया गया? बताते चलेंगे सभी बच्चे। रिजर्व बैंक की स्थापना, अगर स्थापना की बात पूछे तो बताना 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई, इसकी स्थापना। लेकिन राष्ट्रीयकरण पूछे तो याद रखना 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई बैंक का। आरबीआई बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो याद रखोगे शक्तिदास। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन में दिया गया कोपेनहेगन, एथेंस या कैनबरा या आपके हेल्सिंकी। करे भाई कमेंट। हाँ, सभी को पता है कि सर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप, और महाद्वीप भी कैसा? छोटा। करें भाई, कमेंट करते चलेंगे सभी बच्चे, लाइक शेयर करते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगला प्रश्न, हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा में कितने सदस्यों को निर्वाचित करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेंगे हर 2 वर्ष बाद, और उनकी जगह 1/3 या 2/3 सदस्यों को चुना जाता है। तो याद रखना 2/3 सदस्यों को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सॉरी, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य। ऑप्शन संख्या यहां पर बी ऑप्शन। 1/3 सदस्य हट जाएंगे और 1/3 सदस्यों का चुनाव करवा लिया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे क्या देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी के लिए फेमस है? अब पंजाब में जो कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, होजरी के लिए, ऑप्शन में दिया गया लुधियाना, जालंधर, अमृतसर या आपके गुरदासपुर। करे भाई कमेंट, होजरी के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है पंजाब का? रेणु सिंह सी उत्तर बी उत्तर। कमेंट करेंगे भाई सभी बच्चे। जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे लाडले। बिल्कुल टी, जालंधर नहीं, लुधियाना।
पंजाब, जिसका वर्तमान में आम आदमी पार्टी का सीएम है, और सीएम का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल नहीं, भगवत मान। पंजाब, जिससे हरियाणा राज्य को अलग किया गया 1 नवंबर 1966। पंजाब में सर्वाधिक मात्रा में जैसे गेहूं चावल बहुत होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अलग अलग राज्यों में भी। अशोक डैश का एक राजवंश, एक सम्राट थे। अशोक निम्नलिखित ऑप्शन में कौन से वंश के शासक रहे हैं? करें कमेंट। अशोक कौन से वंश के एक शासक रहे हैं लाडले? बताइए। अशोक जो शासक रहे हैं बेटा, ये मुगल, मौर्य, चोल या गुप्त, तो ध्यान देना ये मौर्य वंश के तीसरे शासक है, तीसरे। क्योंकि मौर्य वंश का पहला शासक था आपके चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर आता है सम्राट अशोक। उत्तर संख्या आपके सी राइट हो जाएगी। अगले प्रश्न को देखिए। विजयनगर साम्राज्य या राज्य के संस्थापक। विजयनगर याद रखना आपके तुंगभद्रा, भद्रा नामक नदी के किनारे स्थित है विजयनगर, जो कर्नाटक। हरियर व बुक्का नामक 2 शासकों ने 1336 में इसकी स्थापना की थी। किसने? हरियर व बुक्का के। हरियर व बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य संगम वंश के नाम से भी पुकारा गया। बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर, राइट उत्तर, राइट उत्तर। लाइक शेयर करते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारतीय संविधान में मूल रूप से, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या ऑप्शन में दिया गया अनुच्छेद 340, 400, 395, 404। जब भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 की बात कराए, तब हमारे अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? करते चले भाई कमेंट। याद रखना लाडले, आपके टोटल अनुच्छेद 395। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। किस देश को 1000 झीलों की या झीलों का देश कहा जाता है? लैंड ऑफ 1000 लेक्स कंट्री। कौन से देश को 1000 झीलों की भूमि कहा गया है? बताते चलेंगे। हाँ देखिए, नॉर्वे, कनाडा, फिनलैंड या आयरलैंड? बताइए दोस्तों। 1000 झीलों की भूमि कहा गया लाडले आपके फिनलैंड को, जहां से नोकिया कंपनी भी है। तो नोकिया कंपनी कौन से देश से है? फिनलैंड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या दिया। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, W.G. ग्रेस, स्टीफन हॉकिंस या जॉन लेथरन? कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है? लगाइए प्रश्न को दोस्त। एक बार लाइक शेयर करेंगे, जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।
कंप्यूटर का जो जनक कहा गया लाडले, ये चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। अगले प्रश्न को देखिए, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल नामक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन में दिया गया है सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, इमरान खान या कपिल देव, जो 1983 आईसीसी वर्ल्ड कप के विजेता भारतीय टीम के क्या थे? कप्तान थे। जय भीम साथियों, आ जाओ दोस्तों, पढ़ाई पे भी थोड़ा सा। डी उत्तर बता रहे बिल्कुल, क्रिकेट माई स्टाइल नामक जो रचना है वो कपिल देव की है। इस कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा का हरिकेन। हरियाणा का हरिकेन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन में जनेवा, वीना, द हेग या रोम। बताइए दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो यूएनओ का एक अंग है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो कुल न्यायाधीश है, न्यायाधीश वो टोटल 15 है। और न्यायाधीश अपना जो कार्यकाल करता है, वो 9 वर्ष करता है। कितने वर्ष करता है? 9 वर्ष। इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रथम, या बोल सकते हो भारतीय प्रथम न्यायाधीश कौन था? तो याद रखना डॉक्टर नागेंद्र सिंह, याद रखना नागेंद्र सिंह। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पड़ता है द हेग, नीदरलैंड। और नीदरलैंड को बोलते हैं पवन चक्कियों का देश। पवन चक्कियों का देश किसे बोला गया है? नीदरलैंड को। सर जी वॉइस थोड़ी तेज करो। ओके बेटा, क्यों टेंशन लेते हो? अब बताइए वॉइस, कमेंट करके वॉइस सही है क्या? बताइए वॉइस के लिए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। वीना के अंदर मुख्यालय पड़ता है WHO का, और रोम के अंदर जनेवा में WHO, वीना के अंदर पड़ता है ओपेक, और रोम के अंदर पड़ता है विश्व खाद्य संगठन का। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय। खाद्य देसी छोरा रोहतक आड़ा। अब ओके है गुरुजी, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारतीय तटरेखा। अब भारत की जो तटरेखा की लंबाई है, जिससे भारत किससे लगा हुआ है? समुद्री है, या बोल सकते हो जलीय सीमा। जो एक तो आपके पश्चिमी तट, और एक आपके पूर्वी तट, और एक आपके द्वीपों के साथ जो सीमा लगी है, टोटल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जिसमें से मुख्य भूमि की जो लंबाई है, भूमि की लंबाई वो 6100 किलोमीटर है। और टोटल पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। लगभग पूछ रहा है तो बता सकते हो सर 7500 किलोमीटर जलीय सीमा है। सर आपने दाढ़ी क्यों कटवा ली? मजा नहीं आ रहा। अरे कोई दिक्कत नहीं, मजा नहीं लेना, पेपर में पढ़ाई करनी है। राम राम भाई अक्षय भाई, राम 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 भाई, राम राम। तेरी 2 बार राम राम। एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार के स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील का नाम। संसार के सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम
लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया या आपके बल्कस झील। कौन सी झील संसार की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? मीठे पानी की, तो याद रखना लेक सुपीरियर, जो यूएसए और प्लस में कनाडा की सीमा पे पड़ती है। कनाडा की सीमा पे पड़ती है। आप लोग इतना पीछे क्यों चल रहे हो? क्वेश्चन कोई लगा रखा है, आप उत्तर कौन सा दे रहे हो? ये आपकी बात ठीक नहीं लगी मुझे। ठीक है, मैं कहां चल रहा हूं, आप कहां चल रहे हो? अगले प्रश्न को देखिए। संसार में भारत पहले स्थान पे। संसार में, विश्व के अंदर भारत किस चीज का उत्पादन करता है? उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे बड़ा है इन 4 ऑप्शन में। निकल के उत्पादन से, यूरेनियम के उत्पादन से, माइका का मतलब होता है अभ्रक। क्या होता है? अभ्रक। और मैग्नीज के उत्पादन से। बताइए इनमें से किसके उत्पादन से भारत विश्व का पहला देश बना हुआ है, 1 नंबर पे है? डी उत्तर बता रहे हैं, कोई सी बता रहा है। कर क्या रहे हो? याद रखना, अभ्रक और माइका के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी देश है। आगे देखिए, 8वीं अनुसूची, 8वीं जो शेड्यूल है, अनुसूची है, उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? 18, 20, 19, 22। करें भाई कमेंट। राधे राधे सर, राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। राम राम गुरुजी, नमस्कार गुड़िया, नमस्कार। 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या है 22। अगर 22 भाषाओं के नाम पूछ ले तो याद रखना आपके कश्मीरी, उर्दू, ठीक है, पंजाबी, उसके बाद में गुजराती, संस्कृत, ठीक है, मराठी और हिंदी, असमिया, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, उसके बाद में आपके तेलुगु, तमिल, उड़िया, और याद रखना आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। कितनी? 13। उसके बाद में आप कुछ भाषा जैसे सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, और याद रखना बोडो, डोगरी, और डोगरी, संथाली, मैथिली। ये 8 भाषाएं तो नहीं है, 8 भाषाएं, ठीक है सर। कश्मीरी लॉलीपॉप, अरे कश्मीरी लॉलीपॉप को तो मान जा तू, यहाँ पे आ जा यहाँ पे। 13, 14 यानी कि इनमें से एक भाषा रह गई जो मेन भाषा है। संस्कृत, मराठी, कन्नड़, उड़िया, गुजराती। मराठी हो गया, कोंकणी हो गया,
पंजाबी, हिंदी, ये 8 और ये 22, एक भाषा कौन सी रह गई? कमेंट करके बताइए, एक भाषा रह गई इस ऑप्शन में। जय हिंद भाई, जय हिंद तो सही है। एक भाषा का नाम बताइए। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 9 1 10 11 1 12 1 13, 14 भाषा पुरानी भाषाएं थी, लेकिन 8 नई भाषाएं। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8, इनमें से पुरानी में से कौन सी रह गई आपके? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम नहीं, नेपाली हो गया, मैथिली आ गया, डोगरी, असमिया, उड़िया, हाँ, एक और लिखो आप बांग्ला। तो ये जो 14 भाषा लिखी एक साइड, ये पुरानी भाषाएं थी जो संविधान लागू हुआ उस समय है थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। ये टोटल भाषा हो गई आपके, बागड़ी नहीं है, बागड़ी बोली है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। टोटल आपके कितनी भाषाएं? 1 से लेकर 1 से 14 तक तो आपके प्राचीन भाषाएं, प्राचीन पुरानी, और ये बाकी जो 8 है ये नई है, ये बाद में जोड़ी गई। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, करें, कमेंट करें। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन में क्या दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। भारत का द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सर मेरा एज 18 साल होने में 2 ईयर कम है, तो क्या मैं टीए का भर्ती देख सकता हूँ? नहीं देख सकते। आप जब 18 या 18 से प्लस हो जाओगे तभी टीए भर्ती देख सकते हो। 2 ईयर्स कम है ना तो आप अग्निवीर का देख सकते, कोई भर्ती नहीं देख सकते आप। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम। भारत में अंग्रेजी शिक्षा, लेकिन कई बार पेपर में आता है कि भारत में बुनियादी शिक्षा को बोलते हैं मातृभाषा। मातृभाषा शिक्षा का जो जन्म दिया था ये महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत में बुनियादी शिक्षा या आपके मदर टंग मातृभाषा शिक्षा का जन्म करने वाला कौन था? महात्मा गांधी। लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड मैकाले ने, और कब? 1834 में। लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत, या इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को बोला गया है। अब सुनना, लॉर्ड डलहौजी के समय 1850 से भारत में रेलवे की शुरुआत कर दी, रेलवे लाइन को बिछाया गया, और लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में रेलवे को पहली बार चलाया गया, रेल चलाई। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में, याद रखना, बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सर 10/9/2001 डेट ऑफ बर्थ है, फॉर्म भर सकते हैं क्या? टीए देखो, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2001 है और अब चल रहा है 2024, तो आप आर्मी टीए का भर्ती देख सकते हो, अग्निवीर का नहीं देख सकते। आर्मी टीए का भर्ती देख सकते हो।
सॉरी सर, मेरा एज में 18 साल होने में 2 महीने कम है, क्या मैं टीए का भर्ती देख सकता हूँ? बेटा टीए का भर्ती देखेगा 18+ पे। हाँ, अग्निवीर का जरूर देख सकता है, क्योंकि अग्निवीर 17.5 से आपके कितनी है, 21 वर्ष। मंजीत कुमार यादव, मंजीत बेटा कहां से लाइव देख रहे हो? अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन में दिया गया पाल राजाओं ने, विक्रमादित्य ने, चंदेल राजाओं ने या अशोक ने। बताइए दोस्तों, करें भाई, कमेंट करें सभी बच्चे फटाफट से। यूपी से लाइव देख रहे हो? अग्निवीर का देख सकता है ये भाई। हाँ, देखिए प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर पड़ते हैं छतरपुर, और छतरपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में, और इनका निर्माण करवाया था चंदेल राजाओं के द्वारा। अगले प्रश्न में देखिए, जिस मंदाकिनी या जिस आप गैलेक्सी में रहते हो, तारों के समूह में रहते हो, उसे सौरमंडल या उस सौरमंडल का नाम क्या है? ऑप्शन में आकाशगंगा, जिसे बोला गया मिल्की वे, या इसे बोलते हैं दुग्ध मेखला। हाँ, चंदेल राजाओं ने। चंदेल सही है, तो अगले प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट से। गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार भाई, नमस्कार। सुरेंद्र कुमार का उत्तर है सर ए ऑप्शन होगा। क्या दिया गया? बिल्कुल आकाशगंगा, मिल्की वे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। समुद्र में कोई वस्तु पुराने समय से डूबी हुई है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट कर रही है उसकी जांच। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के यंत्र या डिवाइस या उपकरण को क्या कहा जाता है? करें, कमेंट करें फटाफट से। सोनार यंत्र का, बिल्कुल सोनार का यूज किया था। रेडार होता है आपके दिशा बताने के लिए, दिशा। रेडार जो समुद्र यात्रा करता है, समुद्री जहाज आगे की ओर बढ़ता है, दिशा के लिए आपके रेडार का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, 1984, 1995, 1994, 1996 किस वर्ष में इसकी शुरुआत की गई? बताइए दोस्तों फटाफट से। ए बता रहे 1 जनवरी 1995 को आपको याद रखना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, और इस व्यापार संगठन के टोटल 164 देश हैं, और इस व्यापार संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो याद रखना आपके जनेवा में पड़ा, जनेवा स्विट्जरलैंड। रोनाल्डो गलत हो गया आपका उत्तर। देखिए अगले प्रश्न को क्या दिया गया।
किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय। अब कोई मनी बिल है या नहीं, अगर कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसकी जो जांच करता है वो कौन करता है, अंतिम डिसीजन कौन देगा, क्या ये बिल मनी बिल से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जांच करने का अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष। किसको? लोकसभा अध्यक्ष। अरविंद सिंह राजपूत। हाँ सर जी, कैसा है अरविंद? बी बता। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा। संविधान सभा का अध्यक्ष याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज के सेशन को यहीं पे विराम देते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चा नया जुड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।